नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक मनुष्य की और उसके स्वभाव की। एक मनुष्य है जो पानी में स्नान कर रहा है, एक नदी में नहा रहा है। नहाते नहाते जब वो सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में जल लेता है तो देखता है कि एक बिच्छू तैरता तैरता उसकी अंजलि में आ गया और वो बिच्छू छटपटा रहा है, पानी में डूबने से डर रहा है, अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। और वहीं जहाँ बहते पानी में इसे इन हाथों का सहारा मिलता है, ये इनसे चिपकने की कोशिश करता है, इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है कि इस बहते पानी में शायद ये हाथ मुझे बचा लें, इनको मैं अगर पकड़ लूँ तो शायद मैं बच जाऊँ। लेकिन नदी का बहाव भी तेज है तो वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, उससे हाथ छूट छूट जा रहा है, वो बहने लग रहा है। लेकिन तभी वो मनुष्य भी है, वो अपनी अंजलि से उसे फिर बचाने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ वो बिच्छू है कि वो बिच्छू भी ठीक से बच नहीं पा रहा है, वो बार बार बह जा रहा है, निकल जा रहा है अंजलि से। और इस बचाने की कोशिश में जितनी बार वो उस बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, वो घबराया डरा सहमा सा बिच्छू तुरंत इसके हाथ में एक एक डंक भी मार देता है। तो जितनी बार ये कोशिश करता है उतनी बार वो बिच्छू डंक भी मार रहा होता है और दर्द से इस मनुष्य का हाल भी बेहाल हो रहा होता है। वहीं किनारे घाट पर खड़े कुछ लोग इस दृश्य को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, विचित्र हो यार तुम, वो देख रहे हो जब बिच्छू तुमको इतना डंक मार रहा है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते, उसे बह जाने दो, तुम उसके डंकों से अपने आप की रक्षा तो करो। तो मनुष्य कहता है कि ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूं, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या उससे भी बदतर हुआ हूं कि मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं। तो ये थी छोटी सी कहानी कि इतने कष्ट के बावजूद भी वो बिच्छू इतनी बार इसे डंक मार रहा होता है, लेकिन फिर भी इसका जो स्वभाव है दूसरे जीवन की रक्षा करना, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा। ना बिच्छू अपने स्वभाव को छोड़ पा रहा है कि जब वो कभी खतरे में हो तो डंक से अपने आप को बचाए, और ना ये मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ पा रहा है कि अगर कोई जीव किसी परेशानी में मिले तो उसकी रक्षा जरूर की जाए। तो ये है अपना अपना स्वभाव। और एक हम हैं कि हमारा न जाने क्या है स्वभाव, क्योंकि अक्सर तो हम दूसरों को परेशान करके ही खुश हो रहे होते हैं, किसी की बेइज्जती करके खुश हो रहे होते हैं, किसी को नीचा दिखा के खुश हो रहे होते हैं, या फिर किसी के साथ में मजाक करके उसका मजाक उड़ा के खुश हो रहे होते हैं। और कभी कभी तो अपने से छोटों को हम ऐसा भी करते हैं कि ये बहाना ले लेते हैं कि ये तो हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और भीतर हम उसको करके मुस्कुरा भी देते हैं। तो देखें, अक्सर तो हमारा स्वभाव यही बता रहा है कि हम दूसरों को कष्ट देकर सुख प्राप्त करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें और गहरे में देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो हम सोचते नहीं। हम कहने को तो कहते हैं कि हम कितने मिलनसार हैं, कितने केयरिंग हैं। उनके सोशल मीडिया पर कोट्स को तो पढ़कर देखें, लगता है पूरे संसार में कितनी खुशहाली है, कितनी शांति है, कितना सौहार्द है, कितने सुलझे सयाने लोग बसते हैं। लेकिन वो अगल बगल जब हम देखें तो दिखाई नहीं देते, न जाने वो कहाँ चले जाते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं या कहीं रियल वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं। क्यों, यहाँ तो देखें सब एक दूसरे से परेशान है, खुद अपने आप से परेशान। तो फिर से देखें, गौर करें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा टटोलें और देखें, गहरे में जाएं तो गहरे में हमें भी वही मनुष्यता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन उसके पहले उसके छिछले छिछले स्तर पर हम लोग ना जिएं, थोड़ा गहरा उतरें, मनुष्य की मनुष्यता को थोड़ा तो सम्मान दें, और फिर हम पाएंगे कि ये संसार वाकई एक अच्छी जगह है, खुशनुमा जगह है, लोग वाकई में यहाँ पर अच्छे हैं। नमस्कार।